इस टाइप के क्वेश्चन में हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो किस फ्रेम के रिलेटिव में है। डायग्राम के थ्रू मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसा है कि ये मान लेते हैं एक रेल रोड है और यहाँ पर ये मैंने एक कोई कार बना दी है। इस कार के अंदर है कोई बॉय और रेल रोड जो है उसके ऊपर ये जो कार है ये रुकी हुई नहीं है, इसमें मोशन हो रहा है, इसमें एक्सेलेरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्यू टू दैट देयर विल बी अ चेंज, देयर मे बी अ चेंज इफ़ यू ऑब्जर्व एनी इवेंट हैपनिंग इनसाइड द कार एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इनसाइड द कार एंड ऑब्जर्वेशन आउटसाइड द कार। यहाँ से जो ग्राउंड से आपने चीज़ों को देखना शुरू किया तो कुछ अलग कहानी बन सकती है और जो अंदर से देखोगे तो कहानी अलग बन सकती है। अल्टीमेट आंसर वही आएगा, बट आप पहले इंश्योर करो कि कहाँ से आपने एनालाइज करना है। यहाँ पर बेटर विल बी कि आप कार के फ्रेम में चीज़ों को एनालाइज करो, कहानी थोड़ी आसान होगी। क्योंकि जो अगर ग्राउंड के फ्रेम में आपने एनालाइज किया तो कुछ टाइम ड्यूरेशन में कार भी आगे जाएगी और जो बॉल इसने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है वो भी आगे जाएगा और दोनों में एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है आएगा और ड्यू टू दैट एनालिसिस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। यहाँ पर हम कार के फ्रेम में जा रहे हैं और मान करके चल रहे हैं कि अगले ने यानी कि ए ने एक बॉल को 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है और अब ये बॉल जब ऊपर जाएगी तो सोचिए क्या होगा। ये क्या बॉल यहीं नीचे आकर के गिर जाएगी या कुछ आगे जाके गिरेगी या कुछ पीछे जाके गिरेगी। तीनों प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जो अगर कार का एक्सेलरेशन 0 हो, कार यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, देन व्हाट हैपन, इस ए के द्वारा फेंकी गई बॉल ए को ही मिलेगी एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वी मे से दैट कि जो ये बॉल इसने फेंकी है ये आपकी हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करी है, लेकिन कवर करी भी है डिपेंड करेगा आप कहीं जी से तो एनालाइज नहीं कर रहे हो। जो जी से अगर एनालाइज कर रहे होगे तो फिर जो ए के द्वारा फेंकी गई बॉल है ये उतना ही डिस्टेंस आगे चली गई है जितना ए आगे गया है, अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट टाइम मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इनसाइड द कार ही रहना बेहतर है, कार के बाहर से ऑब्जर्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कार के अंदर से ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉल जिस स्थान से आपने ऊपर को फेंका है, ए ने बॉल को जहाँ पर से ऊपर फेंका है वहीं पे वो रिसीव कर लेगा। लेकिन जो अगर एक्सेलरेशन है कार में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, दैट टाइम जो आपको बॉल मिलेगी, जो ए को बॉल मिलेगी वो उसके हाथों पे नहीं मिलेगी, वो आपकी बॉल जो है यहाँ पीछे कहीं आके गिरेगी। ये आपने महसूस भी किया होगा कि अगर कार या ट्रेन एक्सेलरेट हो आगे तो आपको पीछे की तरफ जर्क लगता है। ये वही जर्क है, ये वही सूडो फोर्स है, ये वही सूडो एक्सपीरियंस है जिसके चलते ए के द्वारा फेंकी गई बॉल ए को ही नहीं मिली है, वो पीछे जा कर के मिली है। मतलब कहने का कि अगर आपकी जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है और कोई ब्रेकर आ गया और पीछे जो बैठा है वो मान लो जंप कर गया, थोड़ी देर के लिए हवा में आ गया, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी गाड़ी आगे जाएगी तो जो जंप कर गया है पीछे बैठा हवा में गया था वो गाड़ी पे ही गिरेगा क्योंकि गाड़ी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड पे थी। लेकिन अगर जो गाड़ी में एक्सेलरेशन है और दैट टाइम ब्रेकर आया और पीछे बैठा आदमी गाड़ी से जंप किया, एयर में गया, तो वो गाड़ी पे ही नहीं गिरेगा, वो गाड़ी के पीछे गिर जाएगा। यही वाली कहानी है, यही सूडो एक्सपीरियंस पर यहाँ चर्चा हो रही है। बताना ये है कि हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल बॉल फॉल ऑन द कार। तो ये पॉइंट है ए जहाँ से बॉल को ऊपर की दिशा में फेंका गया है और ये मान लेते हैं सी पॉइंट है जहाँ पे ये बॉल आके गिरी है, तो कितना ये पीछे आके गिरेगी हमें बताना है। तो इस एक्स डायरेक्शन का मोशन हमें यहाँ पे कंसीडर करके डिस्टेंस को निकालना होगा। इसे हम ऐसा बोलेंगे कि फॉर्मूला लगेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहले तो एक्स डायरेक्शन में आप देख लो क्या कोई बिगिनिंग में वेलोसिटी है, जवाब है नहीं है। आपने जो वेलोसिटी दिया था, ए ने जो बॉल फेंकी है उसको जो वेलोसिटी दिया था 9.8 वो पूरी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में थी, एक्स डायरेक्शन में नहीं थी। और यहाँ पर टाइम
हमें अभी पता नहीं है, निकालना होगा। मान लेते हैं हमें नोन है फिलहाल, तो फिर ए पर बात करेंगे, वो कितना रखेंगे। ए तो हम कहते हैं कि सर 0 होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये तब होता है जब हम चीज़ों को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ तो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे हैं। हम एक ऐसे फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें खुद अपने का एक्सेलरेशन हो रखा है। ड्यू टू दैट विद रिस्पेक्ट टू कार फ्रेम एक्सेलरेशन इन एक डायरेक्शन विल नॉट बी 0, इट विल बी हाउ मच। ये जो एक्सेलरेशन कार का है यही एक्सेलरेशन होगा अंदर की चीज़ों पे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज सूडो फोर्स किधर लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस बॉल पे -x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो लग रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है इस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक ले आने में। अब पॉइंट ए से सी तक ले आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लिए हमें टाइम भी तो चाहिए, वो हमें वाई डायरेक्शन से निकालना होगा। वाई डायरेक्शन में बॉल कितनी देर बाद वहीं आकर के गिरेगी, इसके लिए आप बोलोगे कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 है। बॉल जहाँ से आपने फेंकी है वहीं पर आ गई है वाई डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एस वाई 0 है, और जो यू वाई है वो 9.8 है, और जो ए वाई है, अब यहाँ पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं था लेकिन वाई डायरेक्शन में तो होगा। ये आपका हो जाएगा 9.8 विद माइनस यू कैन से। और टाइम निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए होता है टी को निकालने का। टी इज गिवन बाय 2u(y) एंड देन डिवाइड बाय g। इसके बाद 2u(y) हियर इज 9.8 एंड g अगेन 9.8। सो वी कैन से दैट कि आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट हैपन, बॉल विल अगेन रीच एट सेम लेवल। बॉल वही कार को आके हिट करेगी, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। लेकिन उसी पॉइंट पे नहीं, थोड़ा सा वो पीछे की दिशा में ड्रिफ्ट हो जाएगी, और ड्रिफ्ट कहना वर्ड सही नहीं होगा, डिस्प्लेस हो जाएगी। और उस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, जहाँ जो ux होगा वो नहीं है, 0 है, और ax ये आप कार का एक्सेलरेशन ही ले लेंगे। एंड टाइम हियर वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ दैट, फाइनली 2 मीटर विल बी द आंसर।